गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैम पटा व्लॉग्स पर। शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही आजकल थोड़ा चेंज हुआ है ना, क्योंकि पति घर पे होते हैं तो मतलब पहले मैं झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देती थी, अब मैं वो नहीं लगाती। अब मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, वो सुबह के टाइम कॉफी ही उनको पसंद है, वो कॉफी ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाय बनाती हूँ। और आजकल पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोलने लगी हूँ। सब लोगों की शिकायत है कि तुम बहुत धीरे बोलती हो। और जब मैं फोन पे किसी के साथ बात करती हूँ, मुझे लगा इतना लाउड बोलती हूँ, इतना लाउड बोलती हूँ ना, सामने वाला भी ना मतलब पक जाता है कि थोड़ा आराम से बोल, मेरा कान ही खराब कर देगी तू तो। लेकिन सब लोग मुझे आजकल बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा धीरे बोलती हो, पता नहीं ऐसा क्यों है वैसे। हाँ, सुबह का टाइम तो ये भी हो सकता है क्योंकि सैमरीन सो रही होती है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि कहीं उठ ना जाए, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा धीरे बोलना शुरू कर देती हूँ। तो हस्बैंड उठ गए थे, लेकिन उनको कुछ काम था, वो चले गए हैं बाहर, क्योंकि उनको ना सैम के सोए सोए ही वो काम करने थे। नहीं तो फिर सैम उनको बहुत तंग कर दिया कि पापा मुझे भी साथ जाना है। तो उनका मानना था कि जब तक वो सो रही है ना, तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा काम करके। लेकिन सैम उठ जाएगी उसके बाद ही वो आएंगे। अगर सैम के जगते हुए जाते, सैम उठी हुई होती तो फिर जाते, तो वो बहुत जिद करती कि मुझे भी जाना है। आजकल ना वो एक पल भी पापा का पीछा नहीं छोड़ती कि पापा कहीं चले ना जाएं, फिर से अपने काम पे ही ना बिजी हो जाएं। तो उसको अभी इतनी समझ नहीं है ना कि पापा भी कुछ दिनों के लिए घर ही हैं, छुट्टियां हैं, इतना सब नहीं पता। और छुट्टियां हैं तो जाना था बाहर, लेकिन पता नहीं, रात को भी मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कहीं जाना है, बाहर घूमने चले। इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं होता। और बाहर जाते ही मेरे सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन जाना तो है, लेकिन कब पता नहीं। बोलूं तो आज ही, तो वो तो ले जाएंगे, वो तो कभी मना नहीं करेंगे कि नहीं जाना, ऐसा वैसा वैसा वैसा। लेकिन फिर मैं ही सोच लेती हूँ कि बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो बाहर जाने का क्या ही फायदा इतनी गर्मी में। तो जब ज्यादा ठंडी आ जाती है, फिर हम बोलने लग जाते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा ठंडी है, अब नहीं जाना। देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन उनके एक हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड, आजकल ना फिर से वही प्रॉब्लम हो गई मुझे लगता है। अंदर मौसम ठंडा होता है, बाहर गर्मी थोड़ी सी होती है। तो अंदर का मौसम ठंडा नहीं होता, अंदर ठंडा होता है। रूम मतलब रूम हमारा जो है ना, वो ठंडा रहता है, क्योंकि एसी चलता है ना। तो किचन में आती हूँ तो हल्की सी गर्मी होती है, तो फिर मतलब छींक आना शुरू हो जाती है। तो मैंने चाय बना ली है। चाय बनाकर अब मैं जाऊंगी लेकर रूम में, आराम से बैठकर चाय पीऊंगी। और मैं आपको मिलूंगी फिर बाद में। और जहाँ दोपहर का टाइम था और मैंने घर का जितना भी काम था वो तो लगभग लगभग कर ही लिया था। तो हमें ना बाहर जाना था, मुझे ना कुछ कपड़े लेने थे। तो मुझे बाहर जाना था, तो अभी हम जहाँ ना बाहर जाने वाले हैं। और ना जाने से मैंने भी पानी पिया और सैम को भी मैंने पानी दिया। और ना बच्चों की अक्सर आदत होती है, गाड़ी में बैठते ही ना इसको पानी भी चाहिए रहता है, और ना ये बोलती है मम्मा मुझे वॉशरूम भी जाना है। तो मैं घर से निकलने से पहले ना ये दो काम तो जरूरी कर लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ, इसको भी पिला देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। और फिर इसको ना वॉशरूम भी जरूर लेके जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चा जहाँ से वहाँ ही जाता है। तो बस इसको इसकी ये वो बातें शुरू हो जाती है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो मैं ना इसको घर से ही पहले सब रेडी करके फिर ही निकलती हूँ। तो जहाँ ना हम पहुंच गए थे मार्केट में, कूप है शायद इसका नाम। हाँ वहाँ तो इसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स हैं जो हैं कपड़ों की है, हर चीज़ की है लगभग। और मैंने सोचा चलो जहाँ से ट्राई करती हूँ, मुझे ना कुछ कपड़े लेने थे। लेकिन एक दो जगह पहले मैं ट्राई करके भी आई हूँ, लेकिन वहाँ मुझे ना अच्छे नहीं लगे। तो मैं इस चीज़ से ना परेशान हो गई। फिर मैंने सोचा चलो ये भी आज तो आनी है, मैं जहाँ ट्राई करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था अपने घर से, मतलब घर के जो थोड़ी ही दूरी पे 5 7 10 किलोमीटर की दूरी पे जो थी ना मार्केट, मुझे सिर्फ वहीं जाना था। तो सिर्फ मैं वहीं गई थी। तो जहाँ जाते सबसे पहले ना सैमरी ने यहाँ एक तो हर जगह जो बच्चों के खेलने के लिए लगा रखे हैं, और बच्चे हैं कि माँ बाप को तो अपना काम करने ही नहीं देते, बस जे अपने ही कामों में बिजी हो जाते हैं। जाते ही बस मेरी एंट्री पे ही उन्होंने लगा रखे थे, तो बस फिर ये यहाँ ही बिजी हो गई। तो फिर मैंने ना इसके पापा को बोला कि चलो ठीक है आप फिर इसको देख लो, तो मैं कपड़े लेने के लिए ना चली जाती हूँ।
तो ये बस बिजी थी इधर, फिर मैं अकेली ही वहां चली गई और मार्केट में। बाहर गई थी, बाहर से अभी अभी घर लौटी हूँ, लेकिन जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। उसका रीजन ये है कि जो सामान लेने में गई थी ना, वो सामान मुझे मिला ही नहीं। मुझे ना कुछ कपड़े लेने थे, लेकिन 3 जगह पे गई हूँ, लेकिन फिर भी पसंद ही नहीं आए और ऐसे ही वापस लौट आई। और ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहती थी ना, पास पास ही जो मेरे, मुझे पता था कि जहां जहां से वो मिल सकते हैं कपड़े वैसे वाले, तो लेने वहीं गई थी। और पता क्या है, मेरा ना एक ध्यान जो है ना घर भी रहता है कि मुझे आना भी है, मेरा लाइव का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए ना मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। पास पास में ही जितना सा एरिया था उसमें मुझे जो जो शॉप में जानती थी कि जहां जहां से मिल सकता है, तो वहां वहां गई थी। तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ और निराश होकर वापस घर लौट आई हूँ। क्या ही करूँ अब। ओह, आ गई हूँ घर वापस। तो फिर से जाऊंगी कल, कल जाऊंगी, क्योंकि छुट्टियां ऐसे ही चली जाएगी और मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। और इसीलिए नहीं बस मैं जा रही, क्योंकि मुझे रहता है कि चलो मेरा जो लाइफ का टाइम है वो ना खराब हो जाए, तो मैं बैठूंगी तो वही ठीक है, मैं बाहर जाकर क्या ही फायदा है। तो थोड़ा सा वैसे ना अच्छा भी हुआ, मैं जब बाहर गई हूँ ना, इतनी गर्मी रहती है ना, आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया जब मैं बाहर गई हूँ। और घर आई हूँ ना, वैसे फिर से बादल धूप निकल आई है, पहले बादल थे। तो गर्मी भी लग रही है मुझे ना, मेरा मन हो रहा है कि कुछ ना मीठा खाऊं। आज सुबह से ही कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे थोड़ा सा ना लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। और ऐसा लग रहा है जैसे बीपी नहीं डाउन होता, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे चलना भी नहीं जा रहा है। ऐसे मन हो रहा है कि आराम से बैठ जाऊं, लेकिन फिर भी चली गई थी। पता है ना, जब हमें कुछ लेना होता है तो इतनी खुशी होती है ना, अंदर से मन होता है कि जरूर भागे भागे जाएं। और अभी ना जल्दी से चेंज करूंगी और फिर मिलूंगी आपको। खाना वाना तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, बनाई हुआ है आज। बाहर चाहे बादल ही थे ना, लेकिन फिर भी ना इतनी ऐसा लग रहा था ना जैसे बहुत ज्यादा गर्मी सी लग रही थी। तो घर आई हूँ ना, इतना सुकून मिला ना, घर आकर इतना सुकून मिला ना। और ना बाहर से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया बाहर से। और ना जो कल लेके आई थी ना डोलचे, वो लेके आई हूँ अभी खाने के लिए, और साथ में जूस लेकर आई हूँ पीने के लिए। तो बाहर नहीं खाया तो भूख लग गई थी, तो ये खाऊंगी। लग रहा है जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, तो बीपी की प्रॉब्लम तो कहते हैं मीठा खाने से ठीक हो जाती है, तो ये खाऊंगी तो हो सकता है ठीक ठीक सा लगे मुझे थोड़ा अच्छा। सैम भी आई है, वो भी लेके आई है। आज बाहर गए थे, बाहर से लौटकर अब आ गए हैं घर। बाहर ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ना, मुझे होता है कि कहीं मार्केट में, बहुत सारी मार्केट्स में ना जहाँ अलाउ नहीं करते कैमरास, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो घर आ गई हूँ, शाम का टाइम है, और आकर घर कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज करके थोड़े से बर्तन थे धुलने वाले, वो धुले हैं। और सुबह ना मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, तो वो लेके आए थे पिज्जे। तो वो बने ही हुए हैं लगभग, बस उनको ओवन में रखना है, तो वो झट से बन जाने हैं। तो लेकिन फिर भी ना हमें अपनी मर्जी से ऊपर कुछ ना कुछ डालना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अब बनाएंगे वो, लगभग लगभग उसकी भी तैयारी हो ही चुकी है। अभी इस टाइम ना जहाँ 9 बज रहे हैं, तो अभी इतनी भूख भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड घर रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं हम भी। तो नहीं तो जब वो काम पे रहते थे ना, तो हम इतना ज्यादा नहीं, मतलब टाइम टाइम पे ही खाते थे। अब वो खा रहे होते हैं ना, तो उनकी आदत है कुछ भी फ्रिज में से निकाल कर लो तुम भी। तो पास में पड़ी हुई चीज कोई भी मुंह में, जैसे मान लीजिए कि फ्रूट है, तो पास में कट करके रखे ना, फिर तो हम खा लेते हैं आराम से। लेकिन खुद से काट कर वो नहीं, वो मेरी बेटी को देते हैं, तो फिर मैं भी पास में से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ्रूट या कुछ मुंह में डाल लेती हूँ, तो फिर बस खा लेते हैं, तो भूख कम लगती है बाकी खाने की। तो 9 बज गए, लेकिन इतनी ज्यादा भूख नहीं है अभी तक भी। लेकिन फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम इस टाइम खा ही लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पिज्जे। ये ना मेरे हस्बैंड सुबह लेके आए थे, ऐसे मतलब जो लगभग लगभग रेडी ही है। दूसरा भी शायद सेम ही है, सेम ही है। जो ना फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो उसकी वजह से ना इसका कट्टा कुछ ऐसा सा हो गया है। सेम ही होगा मेरे हिसाब से, सेम ही है। और यहाँ ना कट करके जे मैंने, हाँ सामान पूरा काट लिया है। जे है जुकीनी, जहाँ तो जुकीनी कहते हैं, इंडिया में शायद जुचीनी कहते हैं, जहाँ वहां भी जुकीनी कहते हैं, मुझे नहीं पता। और जे है शिमला मिर्च, प्याज है, और मिर्ची है, पैरामीसन चीज है, और जे बुराटा चीज है। और मैं तो ये सब डालूंगी, और मेरे हस्बैंड सिर्फ जे और जे ही डालेंगे, ना तो वो प्याज डालेंगे ना ही वो मिर्ची डालेंगे। और जे तो मेरे हस्बैंड की, तो मेरी सबकी हमारी फेवरेट ये दोनों चीजें। लेकिन ये दोनों स्पेशल मिर्ची और प्याज मेरे लिए हैं, मैं अपने पिज्जे पे जे जरूर डालती हूँ।
तो अब ना उनके ऊपर हम नाम भी कुछ डालें तो भी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से ऊपर डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा, और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और मैं तो फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना वो भी मैं तो थोड़े बहुत डाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने फ्राई नहीं किए तो अब नहीं डालूंगी, ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी को भी अच्छे लगते हैं। वो भी बीच बीच में से ना निकाल कर खा लेती है। तो ओवन भी लगभग गर्म हो ही गया होगा, तो बस अब ना बनाऊंगी पिज्जा। और पिज्जा हमारा लगभग लगभग रेडी हो ही गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे बन रहा है इसके बीच में। और टाइम जहाँ काफी हो चुका है, मुझे लगता है 11 बजने वाले होंगे, और मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो का एंड ही कर लेती हूँ। और पिज्जा हमने खा लिया है। पिज्जा अच्छा नहीं था, सच बताऊंगी, ज्यादा अच्छा नहीं था। वो ना एक्चुअल में मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो उन्होंने शायद ऊपर ना इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे होंगे, तो मुझे लगा बीच में शायद फिश थी, और हस्बैंड को और बेटी को तो पसंद आया, लेकिन मैं वो जो फिश होती है ना उसका पता नहीं क्या नाम है, मुझे वो वाली फिश नहीं अच्छी लगती, तो वो उसके बीच में थी, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो वैसे आज सुबह से ही मेरे साथ धोखे ही हो रहे हैं, पूरा दिन ही ऐसा निकला, धोखों में निकल गया मेरा दिन, धोखे खाते खाते। दोपहर को गई थी कपड़े लेने के लिए, और 2-3 जगह पे गई हूँ, और टाइम भी कम था। अचानक से प्रोग्राम बना के चलो चले जाते हैं, प्लान हमारा अचानक से ही बना के चले जाते हैं। तो मैं 2-3 जगह पे गई हूँ, कहीं से भी जैसे मैं चाहती थी ना वो लेने कपड़े, तो वैसा वाला मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया, और ऐसे ही खाली हाथ घर लौट आई। और अब पिज्जा भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, बस ऐसे ही घाटा वाला दिन था, घाटे वाला दिन था, बस घाटे ही खाए मैंने। तो खैर कोई बात नहीं, चलो होता है कभी कभी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग एंड कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए कितने बाल कम है, मैं भी अभी देख रही हूँ, वैसे भी मेरे कम ही है सिर में बाल कोई ज्यादा नहीं है। हमारे वहाँ बाल बोलते हैं पंजाबी में, और वैसे होते हैं हिंदी में बाल, बाल बोलते हैं हिंदी में। और मैं अपना व्लॉग वीडियो यहीं तक रखना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको मिलूंगी कल, सो अभी के लिए बाय बाय।